प्रभात एग्जाम की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा REET की तैयारी के लिए रिट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हम रोजाना रिट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रिट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को Amazon या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अब हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4। सॉल्व पेपर्स हैं 2017 के। क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? ऑप्शन ए, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना। बी, पाठ्य चर्चा को समायोजित करना। सी, बच्चों को स्वाध्ययन के लिए छोड़ देना। डी, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है ए, उत्कृष्ट। बी, औसत से कम। सी, औसत। डी, प्रतिभावन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? ऑप्शन ए, कमजोर सामाजिक व्यवहार। बी, रूढ़िबद्ध व्यवहार। सी, कमजोर संप्रेषण। डी, ऊपरी लिखित सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए, विकास डेवलपमेंट। बी, वृद्धि ग्रोथ। ऑप्शन सी, संतुलन। ऑप्शन डी, परिपक्वता। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन ए, जीवन और साहित्य में निकट संबंध है। बी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। सी, जीवन और साहित्य का पास का संबंध है। डी, जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए, ऊंट के मुंह में जीरा। बी, ऊंची दुकान फीके पकवान। सी, एक अनार 100 बीमार। डी, आधा तीतर आधा बटेर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए, कुछ भी असर न होना। बी, कठिनता पूर्वक कार्य करना। सी, गैर जिम्मेदार होना। डी, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त हुआ है ए, सर्वनाम। बी, संज्ञा। सी, विशेषण। डी, क्रिया विशेषण। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। Question number 9. Pick out the correct transcription of the word generic
और इसके लिए ऑप्शंस हैं A /ZNRIK, B /GENRIK, C DGINRIK, ऑप्शन D DZENERIK। और इसका सही जवाब होगा D। Question number 10. Taking into account the principle of language teaching, option A, teaching can be difficult, option B, desired goal of teaching English language can be achieved, option C, only linguistic habits can be developed, or option D, only learning of English as a second language will be enhanced। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B। Question number 11. Communicative approach to English language enables the teacher to, option A, exploit sound psycholinguistic principles, B, exploit sound educational principles, C, exploit sound psycholinguistic and educational principles, D, none of the above। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन C। Question number 12. In communicative approach to teaching, the teacher must know why it is. Option A, better to tolerate errors in students' attempt to express themselves. B, not to allow students to express themselves. C, not to tolerate errors in students' attempt to express themselves. D, better to note down the errors। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, बी, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, सी, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, डी, संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16, बी, अनुच्छेद 17, सी, अनुच्छेद 18, डी, अनुच्छेद 19। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, ऑप्शन ए, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, बी, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सी, शिक्षा का अधिकार, डी, अल्पसंख्यक संस्थाएं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? ऑप्शन ए, कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग, बी, कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग, ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, डी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, डी अनुच्छेद 80। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बी भारत के राष्ट्रपति, सी संबंधित राज्य का राज्यपाल, डी राज्य की विधानसभा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। सी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। डी सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी है? ए वांगहो, बी यांगतीसी, ऑप्शन सी मेकांग, डी लीना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसी के साथ आज का ये सेट समाप्त हो चुका है, लेकिन आपसे एक बात कहनी है, आपको कुछ याद दिलाना है। अगर आपने बेल आइकॉन पर क्लिक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सारे सेट आपको ऑटोमेटिकली आपके नोटिफिकेशंस में मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।